क्या करेक्टर क्या है आपका, क्या प्ले कर रहे हो, कहाँ शूट हो तो बताएं पर आपको। तो पहला प्यार शो में जो मुरली का जो कैरेक्टर है, ही बिलोंग्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड. वो रतलाम में born and brought up है, and now he is living in Patna due to his father's new job. He has shifted there, and now he meets this new girl called Nandini Sinha, and he is smitten by her. He is all over her. मतलब उसको देखते ही उससे मतलब 5 सेकंड में उसने अपना पूरा फ्यूचर डिसाइड कर लिया है नंदिनी को देखते ही. तो आगे ये शो ऐसे ग्रेजुअली आगे जाएगा कि कैसे मुरली उससे बात करता है और उनकी दोस्ती और फ्रेंडशिप कैसे आगे कंटिन्यू होती है. और इसका आप कुछ कहना चाहें? पहला प्यार 1% चांस, लेस देन 1% चांस, कितना रियल है और कितना आप लोग स्कूल टाइम से रिलेट करते हैं आप लोग? पहला प्यार ऑब्वियसली आई थिंक सबको ही हुआ है पहला प्यार कभी ना कभी लाइफ में, तो आई थिंक हमसे ज़्यादा आप सब रिलेट कर पाएंगे इससे, बिकॉज काफ़ी यूनिवर्सल टॉपिक है. प्यार तो हो ही जाता है कभी ना कभी, स्पेशली जब आप वो एज क्रॉस कर देते हो 15-20, तब तक तो हो ही गया होता है एक आध बार तो हो ही गया होता है थोड़ा बहुत प्यार, तो आप रिलेट कर पाओगे. एंड लेस देन 1% चांस की बात रही तो बेसिकली ये है कि मुरली का प्यार वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता, उसको नंदिनी वापस ऐसा प्यार बैक, मतलब ऐसा प्यार बैक क्या बोलते हैं, मतलब लव बैक. हाँ लव बैक करती है दोनों साइड से. दोनों साइड से. हाँ आज तक स्कूल का प्यार जो है तो बहुत टाइप के प्यार रहते हैं, फ्रेंड, फॉरएवर, गुरु, टीचर, भाई बहन, बहुत सारे मल्टीपल रिश्ते बनते हैं स्कूल टाइम में. आपसे जाना क्योंकि मुरली का तो साइड दिख रहा है हमें, बट नंदिनी की साइड नहीं दिख रही, वो एज अ फ्रेंड से प्रोटेक्ट करती है. तो हम नंदिनी से जानना चाहेंगे कैसा वो प्यार है, किस तरीके से टुवर्ड्स मुरली नंदिनी का बेस्ट फ्रेंड है ना. हम ग्रेजुअली देखते हैं कि उनकी फ्रेंडशिप कितनी बढ़ती है ओवर टाइम. पहले तो वो उसको ऐसे ही मिलती है, वो उसको जानती नहीं है बिकॉज ना वो उसकी लोकेलिटी का है ना ही उसकी स्कूल का है, बट देन वो स्कूल में आते हैं, धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप बढ़ती है. फिर जो भी चीज़ें होती है XYZ, बट बिफोर एनीथिंग मुरली और नंदिनी बेस्ट फ्रेंड्स तो होते ही हैं. नंदिनी उसको प्रोटेक्ट करती है जैसे आपने कहा, बिकॉज नॉट एवरी वन इज एज एक्सेप्टिंग एज नंदिनी टुवर्ड्स मुरली, बिकॉज वो थोड़ा अलग है हम सबसे. बट हाँ, नंदिनी और मुरली बेस्ट फ्रेंड्स है बिफोर एनीथिंग. अगर शो की बात करें तो आपके बर्थडे के दिन ये शो रिलीज हो रहा है, तो हाउ यू एक्साइटेड फॉर दिस? आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज ऐसा इट्स गोना बी वेरी स्पेशल कि इट्स माई बर्थडे एंड इट्स ऑल्सो रिलीजिंग ऑन द सेम डे. तो मैं सबको ये बोल रही हूँ कि मेरा अगर ऐसा थोड़ा भी आपको चाहिए तो एज अ बर्थडे प्रेजेंट प्लीज पहला एपिसोड देख लो, बिकॉज आई एम श्योर अगर आप पहला देखोगे तो आपको सब एपिसोड देखने का मन करेगा उसके बाद. फ्रेंडशिप भी है तो आपके भी बेस्ट फ्रेंड्स जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ऑन स्क्रीन भी अगर आपने आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी देखी है और ऑफ स्क्रीन भी कुछ शेयर करना चाहेंगे? जैसे सेट पे मतलब इस शो में एक कैरेक्टर दिखाया है दीपू का, जो कि मुरली का एक सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है. मतलब ऐसा फ्रेंड जिसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है. वी ऑल हैव दैट वन बेस्ट फ्रेंड इन लाइफ. तो इट इज़ बीइंग प्लेड बाय सचिन चौधरी, एन एक्टर. आई हैव वर्कड विद हिम बिफोर एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. तो आई गेस ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. आप दोनों की जितने भी अगर हम करियर ग्राफ देखते हैं तो एक अलग चैलेंजिंग किए हुए हैं, जिसमें कितना चैलेंजिंग रहा आप दोनों को एज अ स्कूल टाइम में ले जाना और वहाँ के कुछ कल्चर, पहला प्यार दिखाना, कितना चैलेंजिंग रहा आप लोगों को? As an actor, I think every new character is a new challenge that you have to face. तो आई गेस कि जैसे एक स्कूल का हमने ऑलरेडी वो लाइफ जी हुई है, बिकॉज वी आर ऑफ दैट सेम एज फॉर अर्स्ता एंड मी एंड ऑल ऑफ द अदर कास्ट. तो आई गेस इसमें उतना डिफिकल्टी नहीं आई. एज फॉर मुरलीज कैरेक्टर, it's a very diversifying and unique character which has many layers to it. It is you would say a rainbow character, क्योंकि वो मतलब ऐसा नहीं कि एक सीरियस काइंड ऑफ गाय है तो वो सीरियस ही है. ही इज़ फनी ऑल्सो, ही इज़ इनोसेंट, ही इज़ काइंड, ही इज़ हेल्पिंग. तो उसका मतलब जो अपने फादर के साथ में एक अलग जो एक जिस तरीके से वो एक्ट करता है, मतलब जिस तरीके से वो बिहेव करता है, नॉट इन दैट मतलब शाना क्लेवर टाइप्स, लेकिन वो मतलब नंदिनी के सामने वो बिल्कुल शांत और एक स्वीट गाय के जैसा हो जाता है. और अपने फ्रेंड के साथ में तो चल भाई कहीं भी चल ऐसा, मतलब तो वो एक इस कैरेक्टर में मेरे को एक अलग चीज़ करने को एक अलग चैलेंज था इस कैरेक्टर के लिए. मैं आपकी कैरेक्टर की बात करूँ तो अभी आपने शाना वर्ड यूज किया, जो कि हम बेसिकली मुंबई में यूज करते हैं ये भाई वर्ड, बट आपके जो हमने ट्रेलर देखा उसमें आप ना आप किस तरीके से रहते, तो कैसा थोड़ा अजीब लगा आप लोगों को इस तरीके से बात करने के लिए? यस, क्योंकि एक कोई भी जो कैरेक्टर होता है उसके आपको एक्सेंट्स
प्रॉपरली पकड़ने पड़ते हैं, बिकॉज ये जो कैरेक्टर है मुरली का वो रतलाम से बेस्ड है, एमपी से, मेन कोर एमपी का। तो उधर से वो हमें इस शो में थोड़े उसके एक्सेंट्स और थोड़ा मतलब वहाँ का टच प्रॉपर डालना था, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो उसमें हमने काफ़ी वर्कशॉप्स में, रीडिंग्स में काफ़ी, मैंने, डायरेक्टर सर ने और प्रोड्यूसर रितेश सर ने इस पे काफ़ी वर्क किया इस प्रोजेक्ट, इस कैरेक्टर पे। और जैसे नंदिनी का भी कैरेक्टर है तो वो भी हम और मतलब इसी तरीके से जैसे पटना में बात करते हैं तो वो इसी टोन में हम पूरा शो बेस्ड है। पहला दिन आप लोग किस तरह एक्सपीरियंस रहा जब पहले दिन हम शूट पे गए, पहला सीन रहा, कितना आप लोगों को मतलब रहा कि कुछ याद रहा, कुछ शेयर करें? शूट हमने पहले शुरू किया था भोपाल में, मुंबई से पहले जो हमारे यहाँ पे सेट था। बिफोर दैट वी स्टार्टेड विद भोपाल आर एक्सटीरियर्स। तो आई थिंक दैट वाज वेरी फन, बिकॉज फन से ज़्यादा वो काफ़ी चैलेंजिंग भी था, बिकॉज इट वाज वेरी हॉट भोपाल में उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एंड हमारा दिन बहुत जल्दी स्टार्ट होता था, बिकॉज यूज टू ओनली वर्क इन डे लाइट, एक्सटीरियर था तो सूरज ढलने से पहले, विच वॉज 6:30। एंड एकदम जब क्या बोलते हैं उसको, सनराइज पे हमें शुरू करना होता था। तो मतलब 5:30 यू हैव टू वेक अप टू स्टार्ट गेटिंग रेडी, रीच द लोकेशन एंड ऑल दैट। तो मेरे लिए उठना तो पहले बार ऐसा था, मैं क्यों ऐसा आराम से होटल के बेड में बैठ के सुबह इतना आता था, बट ऑल्सो पैकअप भी जल्दी हो जाता था बिकॉज सनसेट हो जाता था। तो देर आई हैड अ लॉट ऑफ फन आई थिंक इन भोपाल, बिकॉज वी वर इन द होटल एंड सब एक रूम में बैठ के चिल करते थे एंड देन स्विमिंग जाते थे। हमने होटल का हर कॉर्नर एक्सप्लोर किया है, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, हमने कुछ नहीं छोड़ा। हमने पूरे होटल को तंग कर दिया था, हर जगह गए हम, रूम पे नॉक करके भागे, सब कुछ किया है। सो दैट वाज वेरी फन आई थिंक द इनिशियल बिट। या भोपाल वाज एन अमेजिंग, मतलब जो भी हमने वहाँ पे शूट किया दैट वाज क्वाइट एन एक्साइटिंग पार्ट। और हमने जैसे भोपाल के मार्केट्स में भी शूट किया, दैट वाज क्वाइट नाइस, क्योंकि पीपल जो वहाँ के थे काफ़ी सपोर्टिव और काफ़ी हम्बल थे नेचर वाइज भी, तो दे वर क्वाइट हेल्पफुल। एंड जैसे अरिस्ता ने बताया कि हम जब भी हमें एक्सटीरियर शूट करना होता था, जैसे सनराइज या फिर सनसेट, जो प्रोमो में भी एक सीन है जो मैं इससे नंदिनी से मिलने के बाद जा रहा हूँ चलते हुए, तो वो उस पर्टिकुलर सीन को शूट करने के लिए हमें 3-4 बजे उठना पड़ा था और हमने मेकअप भी होटल में किया। देन वी गॉट टू द शूट लोकेशन। तो मतलब ऐसा भोपाल में ऐसा हमने शूट किया। देन वी केम टू मुंबई, तो यहाँ पे सब चीज़ें ईज आउट हो गई क्योंकि प्रॉपर एक सेट लोकेशन था और प्रॉपर एक प्रोटोकॉल था वहाँ पे। क्रिस, अगर हम कहानी की बात करते हैं तो जहाँ हम नंदिनी के ग्रैंडफादर की बात करें तो आपके कैरेक्टर फादर को पटना में सेपरेट करते हैं, स्टे कराते हैं, yes. सारे फाइनेंशियली करते हैं, स्क्रीन करवाते हैं। तो हमने जहाँ स्टोरीज देखी है फिल्में और सीरियल्स में कि अगर एक परिवार के आपको इतना सपोर्ट कर रहे थे, आप उसी परिवार की लड़की से प्यार करते हो, पहला प्यार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जब फैमिली को पता चलती है तो कहीं ना कहीं एक गिल्टी आपको कराते हैं कि हमने इतना किया और आप हमारी इज्जत वगैरह के साथ से। तो ये आगे की स्टोरी में ऐसी कुछ दिखाई जाएगी? आई वोंट गिव एनी स्पॉयलर्स फॉर नाउ, लेकिन मतलब ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। जब मुरली को तो प्यार हुआ था नंदिनी से, तो उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये लड़की कौन है और उसके पापा इसकी फैमिली से कुछ कनेक्शन है भी कि नहीं। तो मतलब उसने प्यार तो उसको देखते ही हो गया था उससे। उसके बाद में जैसे जैसे वो उससे मिलता है, उससे बात करता है, उससे अपने स्कूल में मिलता है पहले दिन, तो कैसे कैसे उससे उसकी फ्रेंडशिप बढ़ती है। एक ही दिन में दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। जैसे कि मतलब ऐसा दिखाया गया है कि मुरली एक हिंदी मीडियम स्कूल में था रतलाम में, और जब वो पटना में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में आता है तो वो किस तरह की डिफ़िकल्टीज फेस करता है और कैसे और बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते हैं उसके मतलब मिडिल क्लास बिहेवियर को लेकर और उसकी हिंदी को लेकर। और उस चीज़ में वहाँ पर नंदिनी आकर उसको सपोर्ट करती है उस स्कूल में। तो ये भी एक रीज़न रहा है कि मुरली उसको नंदिनी को इतना प्यार और इतना चाहने लगता है। तो फिर धीरे धीरे मुरली को पता चलता है कि हाँ, ये लड़की मेरे पापा भी इनकी फैमिली से रिलेटेड है। तो ये एक काफ़ी उसके लिए प्लस पॉइंट है मुरली के लिए कि आगे फैमिलीज में कोई दिक्कत ना है। अगर पहले प्यार की बात करें बॉलीवुड में, अभी मुझे लगता है आप लोग की एज कम है, तो पहला प्यार अगर बॉलीवुड की क्रश रहा है आप लोग को? सेलिब्रिटी क्रश मतलब बहुत लोग हैं यार, they're very attractive people in Bollywood. Of course, all good looking. I find Siddharth Malhotra very good looking. I find Aditya Roy Kapoor very good looking. Arjun Rampal also recently very good looking. Yeah, he is.
तुम्हें भी? like as a boy also he is very dashing. He looks dashing. I just watched his Crack, the Crack movie in which he worked. फीमेल के बारे में जानना चाहते हैं। Yes, so like yeah, Kiara ma'am, Alia ma'am, they are, and और like Hollywood में मेरी celebrity crush Ruwan है. She is an actress and she has also worked in Snowpiercer. I find her act very promising and very natural. स्कूल रोमांस के बारे में है तो रियल लाइफ में स्कूल में तो रोमांस कोई क्रश स्कूल में क्रशेस थे बट रोमांस नहीं, आई फील रोमांस लाइक थोड़ा सैड है बिकॉज पहली बात तो मैं स्कूल इतना गई नहीं, आई थिंक आई स्टार्टेड 1st to 6th गई हूँ मैं, बट तब आई थिंक सो बहुत छोटे होते हैं रोमांस करने के लिए, तब क्रशेस थे मतलब ऐसा, बट रोमांस का कभी ऐसा चांस ही नहीं मिला, ज़्यादा थोड़ा एक्टिंग शुरू कर दी थी तब तो थोड़ा चांस नहीं मिला। गाइस थोड़ा बताइए प्लीज सोनी लीव के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा प्लीज। It was amazing to shoot with R&D Films and for Sony. Yeah. It was amazing to shoot with R&D Films and obviously for Sony because it's such a big opportunity for us, for both me and Arista, to work with such a big platform on which there are many shows and very popular shows, I will say. Because Sony I think is such a huge platform, but it never, no one from Sony's team or the production put any kind of excessive pressure on us for anything. I think everyone was very sweet and caring and made everything comfortable. Today also, everyone's very sweet. हैप्पी बर्थडे एडवांस में आपका, और जब कल फ्रेंडशिप भी जो भी है देखिए मैसेज आपके पास एक कार्ड है जो कि आप प्रिंट करने वाले हैं। वो मेरे लिए Yes. Thank you so much. So I have to put this on. Okay. So first, this is the letter for her. थैंक यू। डियर नंदिनी, पहले प्यार की शुरुआत दोस्ती से होती है। पटना के इस नए अनजान शहर में मेरा सबसे पहला प्यारा दोस्त बनने के लिए थैंक यू। हम दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन तुमने हमेशा मुझे औरों से ज़्यादा समझने की कोशिश की और उम्मीद करता हूँ कि हम हमेशा बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे। आई नो ये सब बहुत फिल्मी लग रहा होगा, पर सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ। मुरली अपनी इस फ्रेंड नंदिनी को कभी नहीं खोना चाहता। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप डे टू यू टू। तुम्हारा दोस्त मुरली। थैंक यू, सो स्वीट। So these are the friendship bands. ये woo! मैं भी बांधू तुम्हें। हाँ हाँ। कैसे हो? हाथ दो। राइट में। फ्रेंडशिप बैंड है ये। रक्षाबंधन नहीं है, फ्रेंडशिप बैंड है। इधर से खींच, इधर से। हाँ, यस, शो योर्स। Yes. ये Thank you. थैंक यू Thank you so much. Thank you so much. Please watch Pehla Pyar. It's coming out on Sony Live on 5th August, 7 p.m. onwards, Monday to Friday. And मेरा birthday, so it will be a very nice birthday gift for me if you watch the first episode. It's a very good show. अगर आप पहला एपिसोड देखोगे, ट्राई करोगे, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको सब एपिसोड्स देखने का मन करेगा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो यस, प्लीज वॉच विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक यू. पहला प्यार इज एन अमेजिंग शो टू वॉच विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. एंड ये एक मतलब खाली प्यार नहीं, इस शो में हमने फैमिली का भी और काफ़ी फ्रेंडशिप्स का भी काफ़ी बहुत प्यारे एलिमेंट्स डाले हुए हैं. सो प्लीज़ वॉच दिस शो. देखिए पहला प्यार ऑन 5th August 7 p.m. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.